जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस बिहार मद्य निषेध के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बिहार मद्य निषेध का एग्ज़ाम 14 मई को होने वाला है और बिहार पुलिस की जो नई भर्ती है 21,391 पदों पर बहुत जल्द आने वाली है और यह अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। तो आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इतना पद पहली बार आप सभी के बीच आ रहा है। तो उम्मीद है आप सभी इस बातों को समझ रहे होंगे और जिनको भी जाना है बिहार पुलिस में वो सभी पढ़ने पर ध्यान देंगे और डेली 10 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि 10 बजे से हम लोग का लाइव प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाता है। ये बिल्कुल 10वीं लेवल का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे का कमेंट भी आता है कि सर इतना इजी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं और विश्वास नहीं है तो एग्ज़ाम होने दीजिए। कितना भारी क्वेश्चन पूछेगा इसको बता दिया जाएगा एग्ज़ाम के बाद, समझे कि नहीं। तो इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है मन लगा के पढ़िए, क्वेश्चन आपको इसी सब में से देखने को मिलेगा। उम्मीद है आप सभी लाइव प्रैक्टिस सेट से जुड़ गए होंगे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब फटाफट बताइए कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए अगर आप 1 का ये Na2CO3 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है तो Na2CO3 है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। तो यह आपका 1 का ऑप्शन है Na2CO3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगने वाला बल को क्या कहते हैं। 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगने वाले बल को क्या कहते हैं। 2 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं तो 2 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं उत्प्लावन बल तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहा जाता है। तो 2 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर की एकिनोडर्मेटा समूह के प्राणी विशेष रूप से कहाँ रहते हैं। तो फटाफट छाप दीजिए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। जो लोग कहते हैं कि बहुत इजी प्रश्न है वो लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि एकिनोडर्मेटा समूह के प्राणी विशेष रूप से कहाँ रहते हैं। तो 3 का अगर आप ऑप्शन डी समुद्र बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एकिनोडर्मेटा समूह के प्राणी विशेष रूप से समुद्र में रहते हैं। तो 3 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि सबसे अधिक विविधता किसमें पाई जाती है। 4 नंबर प्रश्न का फटाफट छाप दीजिए कि सबसे अधिक विविधता किसमें पाई जाती है। तो लैंगिक जनन में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक विविधता लैंगिक जनन में पाया जाता है। तो लैंगिक जनन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक विविधता किसमें पाई जाती है तो लैंगिक जनन में पाई जाती है। तो 4 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का सही जवाब बताएं कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। देखिए ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है आर्थ्रोपोडा है। तो आर्थ्रोपोडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है तो आर्थ्रोपोडा है। तो 5 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं आर्थ्रोपोडा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर की बर्फ़ का पानी पर तैरने का कारण क्या है। 6 नंबर का सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि बर्फ़ का पानी पर तैरने का कारण क्या है। पानी पर अगर बर्फ़ को फेंक दीजिएगा, बर्फ़ की सिल्ली अगर पानी पर फेंक दीजिएगा तो तैरने लगता है। तो इसका कारण क्या है
तो 6 का ऑप्शन है घनत्व कम होना। घनत्व कम होने के कारण बर्फ़ का पानी जो है बर्फ़ का पानी पर तैरने लगता है। तो बर्फ़ पानी पर क्यों तैरता है? तो घनत्व कम होने के कारण। तो 6 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर की एम कक्षा में समाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7 का फटाफट सही जवाब बता कि 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा। एम कक्षा में समाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए एम कक्षा में समाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। अगर आप 17 का सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एम कक्षा में समाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। आगे देखिए 8 नंबर की भ्रूण कहाँ पर विकसित होते हैं? फटाफट 8 का सही जवाब बताएं। बायो का क्वेश्चन है कि भ्रूण कहाँ पर विकसित होते हैं? तो भ्रूण जो है गर्भाशय में विकसित होते हैं। अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूण कहाँ पर विकसित होते हैं? तो भ्रूण जो है गर्भाशय में विकसित होते हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 9 का सही जवाब कि ऑक्सिन हार्मोन्स किस में पाया जाता है? 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। ऑक्सिन हार्मोन्स किस में पाया जाता है? तो आपका पौधे में पाया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन्स जो है किस में पाया जाता है? तो पौधे में पाया जाता है। तो 9 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का सही जवाब बताएं कि पानी में 1 मोल कितने अणु मौजूद रहते हैं? पानी में 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? 10 का सही जवाब बताएं कि पानी में 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो 6.02 गुने 10⁻23 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6.02 गुने 10⁻23 अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं, जिसे एवोगाड्रो संख्या के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर की मधुमक्खी के काटने पर किसका प्रयोग किया जाता है? फटाफट बताइए कि मधुमक्खी के काटने पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खी के काटने पर बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर पूछे कि मधुमक्खी के काटने पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न 12 का सही जवाब बताएं। बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति से प्राप्त होती है? फटाफट बताइए 12 नंबर प्रश्न कि बल की परिभाषा। तो न्यूटन का प्रथम गति का नियम याद कीजिए। न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा, तब तक उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। समझे कि नहीं? अगर कोई वस्तु यहाँ रखा है तो यह यहीं पे रहेगा, जब तक इस पर अलग से बाहरी फोर्स इस पर नहीं लगेगा तब तक ये वस्तु जो है यहाँ से दूसरे जगह नहीं जाएगा। तो यही बल की परिभाषा है और यह प्रथम जो है यह न्यूटन के प्रथम गति नियम का है। तो ऑप्शन ए प्रथम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर की कौन जानवर अपना लिंग बदल सकता है? 13 का सही जवाब बताएं कि कौन जानवर जो है अपना लिंग बदल सकता है? तो स्नेल जानवर जो है अपना लिंग बदल सकता है। तो 13 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 का सही जवाब बताएं कि हैलोजन गैस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि हैलोजन गैस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आपका 17 होता है। 17 जो होता है हैलोजन गैस का परमाणु क्रमांक होता है। आगे देखिए 15 का सही जवाब कि जल को पंकील जल से किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है? 15 का सही जवाब बताएं। जल को पंकील जल से किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है? तो निस्पंदन विधि से। निस्पंदन विधि से जल को पंकील जल से जो है विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो निस्पंदन विधि आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? 16 का सही जवाब बताएं कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं?
तो यह वेग कहते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। क्वेश्चन याद रखिएगा। तो 16 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, साइटोकाइनिन का संबंध किससे है? 17 का सही जवाब छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय होगा, तो कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी आंसर बताने का। तो साइटोकाइनिन का संबंध किससे है? तो यह कोशिका विभाजन से है। तो अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। साइटोकाइनिन का संबंध किससे है? तो कोशिका विभाजन से है। तो 17 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में किसे रखा गया है? 18 का सही जवाब बताएं कि आधुनिक आवर्त सारणी के 8वें समूह में किसे रखा गया है? तो नोबेल गैस बता रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में नोबेल गैस को रखा गया है। आगे देखिए कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन छोड़ने वाला प्रथम जीव कौन है? 19 का सही जवाब बताएं कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन छोड़ने वाला प्रथम जीव कौन है? तो आपका साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर ऑक्सीजन छोड़ने वाला प्रथम जीव कौन है? साइनोबैक्टीरिया है। आगे देखिए 20 नंबर की फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये आपका 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए सरसों के फूल होते हैं। 21 का सही जवाब बताएं कि सरसों के फूल होते हैं तो उभयलिंगी होते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि सरसों के फूल होते हैं तो उभयलिंगी होते हैं, यानी ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए पौधे का नर प्रजनन अंग है। फटाफट 22 का सही जवाब बताएं कि पौधे का नर प्रजनन अंग है। तो पौधे का जो नर प्रजनन अंग होता है उसे पुंकेसर कहा जाता है। तो अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं पुंकेसर तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए 23 नंबर की ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर क्या उत्पन्न होता है? अगर ऑक्सीजन में कार्बन को जलाया जाए तो क्या उत्पन्न होगा? 23 का फटाफट छाप दीजिए। देखिए कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। तो बी वाले जितने भी हैं वो सही है। CO2 उत्पन्न होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर क्या उत्पन्न होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा। आगे देखिए एसिटिक एसिड का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? एसिटिक एसिड। तो आप सभी बताइए कि एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? तो सिलिका में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सिलिका में एसिटिक एसिड, यह बिल्कुल करेक्ट है। पराग कण पाए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पराग कण पाए जाते हैं। तो पराग कण किस में पाए जाते हैं? तो पराग कोश में। याद रखिएगा, पराग कण किस में पाए जाते हैं? तो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। आगे देखिए बिना निषेचन के फलों को विकास को किसने परिभाषित किया? बिना निषेचन के फलों का विकास को किसने परिभाषित किया? तो 26 का सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब पार्थेनोकार्पी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पार्थेनार्कॉर्पी बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए 27 नंबर, यह किसने खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होते हैं? फटाफट 27 का सही जवाब बताएं कि यह किसने खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होता है? तो यह आपका न्यूलैंड ने खोजा। न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने यह खोज किया कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होता है। आगे देखिए कि वनस्पति बीज के बिना पौधे के कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना क्या कहलाता है? वनस्पति बीज के बिना पौधे के कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना क्या कहलाते हैं? कभी कभी आप देखते होंगे कि उसका जो लता होता है यानी टहनी होता है जो, उसे काट कर लगाया जाता है तो वो लग जाता है बिना बीज के ही। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है टिश्यू कल्चर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखिए तार की लंबाई दुगनी करने पर ए मीटर की रीडिंग हो जाएगी। 29 का सही जवाब बताएं कि तार की लंबाई दुगनी करने पर ए मीटर की रीडिंग हो जाएगी। तो ए मीटर की जो रीडिंग होगी वह आधी हो जाएगी।
अगर तार की लंबाई जो है 2 गुनी कर दी जाए तो ए मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, तो आधी हो जाएगी। आगे देखिए 30 नंबर की धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी का प्रतिशत कितना होता है। तो इसका सही जवाब बता कि धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी का प्रतिशत कितना होता है। तो यह आपका 62.9% होता है। 62.9% आपका बिल्कुल हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर की न्यूलैंड्स की तालिका में CO और Na को किसके साथ रखा गया है। तो न्यूलैंड्स की तालिका में आवर्त तालिका में न्यूलैंड्स की आवर्त तालिका में CO और Na को किस में रखा गया है, तो हैलोजन परिवार में रखा गया है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। बिजली का घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है और प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो फटाफट बताइए। तो ये इकाई एम्पियर होता है। एम्पियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर की जल विद्युत केंद्र में विद्युत ऊर्जा का निर्माण किस कारण से होती है। जल विद्युत केंद्र में विद्युत ऊर्जा का निर्माण किस कारण से होती है, तो आपका गतिज ऊर्जा से होता है। तो ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर की रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा करता है। तो प्लाज्मा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो प्लाज्मा करता है। आगे देखिए 36 नंबर की ट्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्थापित होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्थापित होता है, तो 36 का ऑप्शन भी अग्नाशय के द्वारा। ट्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्थापित होता है, अग्नाशय के द्वारा स्थापित होता है। आगे देखिए 37 नंबर की स्क्लेरनकाइक ऊतकों में किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो 37 का अगर आप ऑप्शन बी मृत बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर देखिए कि एक वस्तु पर बल लगाने के बाद भी कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन है। 38 का सही जवाब बताएं कि एक वस्तु पर बल लगाने के बाद भी कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन है। तो यह अगर उसका विस्थापन शून्य होगा तो वस्तु पर बल लगाने के बाद भी कार्य जो है शून्य होगा। आज का लास्ट प्रश्न है और उम्मीद है कि आप सभी इस प्रश्न को होमवर्क में करके आइएगा कि अणु के गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। अणु के गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क में करके आइएगा और उम्मीद है आप सभी को आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो 10 बजे जुड़िए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप बाद में भी क्लास को देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।